नया कानून लागू कर दिया जो रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। क्यों? इस एक्ट को पारित करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसका प्रसार हो रहा है, संपूर्ण भारत में उसको मान्यता मिल रही है, उस आंदोलन को कमजोर किया जाए, उस आंदोलन को कमजोर किया जाए, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लोकप्रियता को रोका जाए। भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की जो भावना दिनों दिन बढ़ रही है उसको विराम दिया जाए। इस सोच को सामने रख के अंग्रेजी सरकार ने ये कानून पारित किया जिसको कहा जाता है रोलेट एक्ट, काले कानून, काला कानून भी इसको कहा जाता है, काला कानून। तो ये कानून क्यों पारित किया ये मैंने बता दिया। उसका कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। और इस कानून की विशेषता क्या थी ये भी मैं बता देता। रोलेट एक्ट में यदि किसी व्यक्ति पर संदेह हो जाता है तो उसको बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया जाता था। कहाँ भेज दिया जाता था? जेल। अब आप सोच रहे होंगे जेल एक ऐसा स्थान जहां पर कोई अभियुक्त, कोई अपराधी रहता है, और ये कौन सिद्ध करता है? ये न्यायालय सिद्ध करता है कि इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और इसकी क्या सजा होनी चाहिए। ये न्यायालय का कार्य है। लेकिन सिर्फ संदेह मात्र पर उसको बिना दोष सिद्ध किए मुकदमा जब चलाया जाएगा तो मुकदमे में पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। पक्ष अपने पक्ष की बात रखेगा, विपक्ष अपने पक्ष की बात रखेगा, और जो न्यायालय होगा, जो न्यायाधीश होगा, वो निश्चित करेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने ये कार्य किया है या नहीं किया। लेकिन इस एक्ट के तहत उस पर बिना कोई मुकदमा चलाए उसको जेल के अंदर भेज दिया जाता था और कम से कम 2 साल उसको जेल में रखा जाता था। तो ये था रोलेट एक्ट जिसका संपूर्ण भारत में विरोध हुआ, और जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो इससे प्रभावित लोग गांधी जी के साथ जुड़ते चले। यानी 1919 की घटना जो रोलेट एक्ट के नाम से जानी जाती है, उसके विरोध में भी गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन शुरू किया। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, इस एक्ट का पूरे भारत में विरोध हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन थे? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। हम जानते हैं वो पेशे से वो वकील थे और उन्होंने रोलेट एक्ट की आलोचना की थी। उन्होंने इसको कहा था न वकील न अपील और न दलील। बाला कानून। मोतीलाल नेहरू ने रोलेट एक्ट की आलोचना न वकील न अपील न दलील वाला कानून कहकर की थी। अर्थात ना तो इसके विपक्ष में कोई वकील किया जा सकता है, इसके विरोध में कोई वकील किया जा सकता है, और ना ही कहीं इसकी अपील की जा सकती है और न ही इसके विरोध में कोई दलील दी जाती है। ये रोलेट एक्ट का विरोध किया था पंडित मोतीलाल नेहरू ने। ये पहला कारण रोलेट एक्ट असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे कब पारित किया गया था? 18 मार्च 1919। एक कारण, दूसरा कारण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ
आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग। अपने समय की एक बहुत ही हृदय विदारक घटना और बहुत सारे लेखकों ने इसके विषय में अलग अलग तरह से लिखा। कुछ देशभक्ति तनाव में भी इस घटना की चर्चा की गई। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि वह जलियांवाला बाग ये देखो जहां चली थी गोलियां, और ये मत पूछो किसने खेली, वहां खून की गोलियां। ठीक, तो राष्ट्रभक्ति गीतों में इसको समाहित किया गया है और भारतीय इतिहास में यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। कब हुआ था, इसकी तिथि आपको याद है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और इसके विरोध स्वरूप संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सरकार का विरोध होने लगा था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये जलियांवाला हत्याकांड भी माना है। इसके विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में एक जगह है। बैसाखी के दिन था बैसाखी का, क्योंकि हम लोग जानते हैं पंजाब सिख बाहुल्य है और बैसाखी सिखों का एक पवित्र त्योहार होता है। बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए। दिन था बैसाखी का, स्थान था अमृतसर का जलियांवाला बाग और तिथि थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जो गवर्नर जनरल थे, जनरल डायर, उन्होंने उस निहत्थी जनता पर गोलियां चला दी। इस बाग की विशेषता यह थी कि इसमें निकलने के लिए केवल एक ही द्वार था और उस द्वार पर अंग्रेजी सेना तैनात थी। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे और इस घटना के बाद अंग्रेजों का विरोध बढ़ना शुरू हो गया। तो ये दूसरा कारण बनता है। अब यहां मैं ये भी बता के जाना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, वहां पे जो भीड़ इकट्ठा हुई, वहां पे जो लोग एकत्रित हुए, किस वजह से हुए, इससे पहले हम रोलेट एक्ट आपको बता चुके हैं। रोलेट एक्ट के तहत दो पंजाब के नेता थे, एक नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे नेता थे सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों पंजाबी नेताओं की गिरफ्तारी रोलेट एक्ट के तहत की गई थी और इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। कहां पर? जलियांवाला बाग। तीसरा कारण बनता है हंटर कमीशन या हंटर आयोग। असहयोग आंदोलन के कारणों में हंटर आयोग भी शामिल किया जाता है। अब सोच रहे हैं हंटर का मतलब होता है शिकार, ठीक, लेकिन हंटर से मतलब शिकारी नहीं है। इस आयोग का जो गठन किया गया था उस वह प्रमुख व्यक्ति हंटर था और उसी के नाम पर इसको हंटर आयोग कहा जाता है।